ओहो, वेदांत रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दी। चलिए, तो इसे मिटा रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं। ठीक, अब बच्चों अभी एनसीईआरटी खुले रखना, ठीक है। अब एनसीईआरटी देखो, तो इस एग्जाम्पल के बाद होगा, इस एग्जाम्पल के बाद होगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन करके एक टॉपिक। तो एटोमाइजेशन मैंने आपको लास्ट क्लास का जो न्यूमेरिकल था ना, उसमें समझा दिया था, आप चेक कर लेना, लास्ट क्लास का जो वीडियो था उसमें देख लेना, ठीक है। फिर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बाद होगा बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी के बाद होगा लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। लैटिस इंथैल्पी के बाद क्या टॉपिक है, स्पॉन्टेनिटी नहीं, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, फिर होगा स्पॉन्टेनिटी। देखो यही सब हेडिंग है ना। यस सर। तो बच्चों आपको ये सारी रीडिंग खुद करनी है ना, इस टॉपिक की रीडिंग खुद करनी है। कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है नहीं वैसे एनसीईआरटी में, पर कहीं लिखा हो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो उसका कहने का सेंस है कि 1 मोल एसिड 1 मोल बेस के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो जो सॉल्ट और पानी बनेगा उसमें जो भी इंथैल्पी निकलेगी उसको कहेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब 1 मोल कोई चीज जलाओगे और उस केस में जो भी इंथैल्पी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी या निकलेगी उसको कहोगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब 1 मोल कोई चीज बनेगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से तो उसको कहोगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब कोई चीज एटम की फॉर्म में बने, एटॉमिक फॉर्म में बने, गैसियस फॉर्म में बने, एटॉमिक के साथ साथ गैसियस फॉर्म, तो आप उसको कहोगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इस तरीके से ये सारी डेफिनेशंस हैं, आपको खुद रीड करनी है। वो स्पॉन्टेनिटी नाम के जो पैराग्राफ है डायरेक्ट वहां पे लेकर आ रहा हूँ। ये 4-5 जो डेफिनेशंस मैंने छोड़ दी बीच में, प्लीज इसको रीड आउट कर लेना, ठीक। डेफिनेशंस एग्जाम में आती है? हाँ, डेफिनेशंस एग्जाम्स में आती हैं। ये डेफिनेशन स्कूल में आके आप लगा लो 10-12 डेफिनेशंस हैं। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, फ्यूजन, एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आप इसको एक बार डेफिनेशंस को क्लियर करके पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, याद रहेगा, तो उसको लिख के आना है, ठीक है। एक आधा डेफिनेशन पूछ लेते हैं बेटा। अब स्पॉन्टेनिटी पे एक पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम उस किताब से ना पढ़ के, एनसीईआरटी से ना पढ़ के, अब मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी लास्ट क्लास ग्रुप में, कि एंट्रोपी नाम से वो पीडीएफ होगी, देखो जरा। देवांश आप पे नहीं है, मैं देवांश को भेज देता हूँ, बाकी तो सब पे पीडीएफ होगी, चेक करो। जिस पे नहीं है मुझे मैसेज कर दो, मैं उसको भी भेज देता हूँ। फिलहाल तो मैं देवांश को दे रहा हूँ, देवांश को पीडीएफ भेज रहे हैं। देवांश आप उसको भेज दो, लक्ष्य को, ठीक है। और अब हम आपको इसी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और देवांश सुन रहे हो मेरी बात बेटा? देवांश माइक ऑन करो एक बार। यस सर। स्कूल जरूर आना, ठीक है, रेगुलर स्कूल आना है अब आपको। सर अब तो 30 तक का ऑर्डर आ गया कि 30 तक बंद है। बेटा वो छोटी क्लास के आए होंगे, हमारे नहीं सर, लिए खुले हुए हैं सारे। कॉलेज का भी आ गया। अरे हाँ, छोड़ो, yes, तुम sir. कॉलेज में क्यों हो? तुम तो स्कूल में हो। नहीं मतलब 11 यू 12 आर का भी आया है। यू आर इन स्कूल, ठीक है। जब स्कूल बुला रहा है तो स्कूल अपने गुंडा राज तो है नहीं स्कूल का, कि स्कूल गुंडा राज है। स्कूल को ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, इसीलिए नहीं स्कूल सर, खुल रहा है ना। स्कूल आज ही आया है वो। आज ही आया है, चलो देख लेंगे, अभी देख लेंगे, बेफिक्र रहो, ठीक है। चलो जी, मतलब तुम तो ये चाह रहे हो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो जाए और पेपर तो हो ही ना, तुम तो ये चाहते हो। अभी से एज के जो बच्चे हो गए ना, इतना 2-5-10 साल बाद जो तुम लोग बढ़ के आगे बढ़ोगे ना, तो जो जनरेशन आ रही है सारी अनपढ़ गवार आएगी, पूरी पूरी की पूरी। 3 साल से पढ़ाई हो नहीं पाई है और अभी भी बच्चे यही चाह रहे हैं कि पढ़ाई हो ही ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ना पेपर देना चाह रहे हैं, ना क्लास लेना चाह रहे हैं, ना स्कूल जाना चाह रहे हैं। सर बस आपके घर स्कूल में वो प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होंगे? और क्या, हमारे तो प्रैक्टिकल्स होते ही हैं, पूछो इनसे। देवांश हमारे स्कूल का बच्चा है, मैं तो टेस्ट ट्यूब इन्हें पकड़ा देता हूँ, करो बेटा, करते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी नीला कभी पीला, कभी सूंघते हैं, नाक के बाल जल जाते हैं इनके। इतनी खतरनाक खतरनाक इसमें ये देवांश, देवांश हमारे पास बैठा हुआ है बच्चा, ये तो कोऑर्डिनेटर है पूरा। देवांश तो बच्चों को करवाता है, हम देवांश को समझा देते हैं, देवांश आगे कराता है कि भैया ये ऐसे से करो, ये ऐसे से करो। वो जो लैब असिस्टेंट होता है ना, तो हमारा वो यही बच्चा है। मैं तो कराता हूँ, बाकी स्कूल में मेरे ख्याल से नहीं कराते। कराते हैं तुम्हारे स्कूल में? नहीं कराते होंगे ना इतना। सर, नहीं, दो हमारा तो साल लैब ही बंद कर रखा है।
लैब ही बंद कर रखा है ना। कोविड तुम अगर हमारे स्कूल में होते तो भाई साहब फुल छूट है, कुछ भी मिलाओ कुछ भी करो, मैं सिखा देता हूँ और कहता हूँ बेटा ये यहाँ रखा है यहाँ रखा है, खुद कर लो, तो खुद ही करता रहता है बच्चा। कोई कोई लड़कियां बस ड्रामा करती है, लड़कियों को हीट करने के लिए दे देता हूँ तो वो अगर ऐसे। आप नहीं करवाते बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही। सर हमारे स्कूल में तो वो डायरेक्ट बस उन्हें तो इससे मतलब है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में वो बंदा वो जो शीट होती है ना उस पे लिख हाँ दे लिखने वाला। और वो हाँ हाँ सर और उसका एक रिजल्ट पेश कर दे, वाइवा लेके बस। खत्म कर देते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती ना। आपके स्कूल में कुछ और अच्छा होगा जो हमारे में नहीं होगा शायद, है ना। तो लड़कियां ड्रामा करती हैं, बस लड़कियों को थोड़ा डांटना पड़ता है। वो पता क्या, फ्लेम यहाँ होगा, है ना, यहाँ पे फ्लेम होगा। मैं कहूंगा बेटा इस पर फ्लेम को टेस्ट ट्यूब पे गर्म करो तब जाके वो धुआं निकलेगा। तो पता है यहाँ रखती है टेस्ट ट्यूब, फ्लेम यहाँ, टेस्ट ट्यूब यहाँ रखेंगे और यूं करेंगे तो सर 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 सर। मैं डरती इतना है बहुत ज्यादा। और लड़के भाई साहब, लड़के तो क्या करते हैं, होल्डर से नहीं पकड़ते, लड़के तो लेजेंड्स हैं, डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़ लेते हैं, यूं करते हैं डायरेक्ट बर्नर के ऊपर। तो मतलब बना मजाक नहीं बना रहा, लेकिन क्या करूं ऐसा चीज होता है, देखा है मैंने लैब में साफ साफ। अब वो बच्ची यहाँ ऑनलाइन नहीं है, वो बच्ची हमारे है बैच में, उसका नाम अंसा है, अंसा। ठीक है, अंसा करती है काम। चलो आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ मैंने आपको सॉरी पीडीएफ भेज दिए, एंट्रोपी के नाम से पीडीएफ होगी, मैंने इसलिए बात करी थोड़ी बहुत ताकि आप उसे डाउनलोड कर लो। देवांश डाउनलोड हो गई होगी अब तक, सब बच्चों ने उसे खोल भी लिया होगा कहाँ पे वो पीडीएफ है। अब आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले उसमें आपको एक हेडिंग मिलेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपको मिलेगा उसमें लिमिटेशंस। लिमिटेशंस तो लिमिटेशंस तो बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन कुछ उसमें चुनिंदा 5-6 बता रखी हैं, तो मैं भी आपको 3-4 बता देता हूं, आप एक आधा उसमें से एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है। जैसे अगर बात करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था क्या सर, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर आप ऐसे कह सकते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे मैं आपके लिए सिस्टम हूं, तो बाहर से एनर्जी आप मेरे में ट्रांसफर कर सकते हो, मेरे से आप बाहर ट्रांसफर कर सकते हो, कोई नई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, ना ही कोई डिस्ट्रॉय होगी, बस वहां से यहां, यहां से वहां, इतना ही तो कर सकते हो, यही फर्स्ट लॉ कहता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस ये है कि आपको ये कभी ये नहीं बता सकता कि एनर्जी फ्लो कहां से कहां करेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये सिस्टम है, ठीक है, ये आपके पास सिस्टम है और ये आपके पास सराउंडिंग है, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, कोई टेम्परेचर होगा T1, कोई टेम्परेचर होगा T2। अब आपसे मैं पूछूं कि हीट सिस्टम से सराउंडिंग जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम जाएगी, बताओ, बता पाओगे? यहां से यहां जिसका हीट टेम्परेचर जाएगी, ज्यादा होगा उससे निकल के कम वाले टेम्परेचर में जाएगी। बिल्कुल। आप कह रहे हो सर टेम्परेचर बताओ एक बार, सर टेम्परेचर बताओ, तो बता दूंगी या बता दूंगा, तो मैं कह रहा हूं मैं तो नहीं बता रहा टेम्परेचर। टेम्परेचर बिना बताए बताओ, बता पाओगे? आप कहोगे नहीं सर हो ही नहीं पाएगा। तो वही है कि फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कहता है कि एनर्जी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो सकती है, पर कहां से कहां होगी ये नहीं बता पाओगे जब तक कि टेम्परेचर ना बता पाओ। अगर टेम्परेचर बता दिया तब तो तुरंत पकड़ लोगे कि कहां से कहां जाएगी। तो एक तो यही इसका लिमिटेशन था, ठीक। दूसरा कि जितनी भी नेचर में प्रोसेस है वो सब की सब जो है इरिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल कोई नहीं है। तो ये बता नहीं पाया कि रिवर्सिबल क्यों हो रही है, रिवर्सिबल क्यों नहीं हो रही, या चलो इसको भी छोड़ो। कुछ रिएक्शंस नेचर में सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है स्पॉन्टेनियस है और कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब ये क्या होता है सर, इसी पे अगला टॉपिक आपको मिलेगा उसी में पीडीएफ में, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद जाना उसको पढ़ने, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सुनो ध्यान से, बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन हम शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट जल्दी बताते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है वो रिएक्शंस जो खुद से हो जाए, वो रिएक्शंस जो खुद से हो जाए, यानी या तो बाय इट्स ओन, या तो खुद से हो जाए, बाय इट्स ओन लिखा है, ठीक है, आईटीएस थोड़ा छोटा छोटा सा पूरा लिख देते हैं, चलो बाय इट्स ओन, या फिर बाय इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब थोड़ा सा शुरुआत करो, हो जाएगा प्रोसेस, या फिर अपने आप होता रहता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे 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 ये पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ पे यहाँ बॉल रखी है, आप इस बॉल को यहाँ से पुश करो तो बॉल नीचे आ जाएगी अपने आप, ऐसा नहीं है कि आपको इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, हल्का सा पुश करो नीचे चला जाएगा। वही यहाँ पे बॉल है, आप इसको पुश करो ऐसे, हल्का सा पुश किया, ये बॉल यहां तक गई,
फिर वापस आ जाएगी, ऐसे गई फिर वापस आ गई। ऐसा तो नहीं ना कि आपने हल्का सा पुश किया सीधा पहाड़ की चोटी पे जाके रुकेगी, नहीं। आपको अगर पहाड़ की चोटी पे ले जाना है तो आपको लगातार एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस अपने आप नहीं होता है, ये प्रोसेस अपने आप होता है। इसको कहोगे स्पॉन्टेनियस, इसको कहोगे नॉन स्पॉन्टेनियस। एक एग्जांपल। दूसरा, झरने से जो पानी गिरता है ऊपर से नीचे गिरता है, तुम करवा रहे हो? नहीं, अपने आप हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। नीचे से ऊपर ले जाओ झरने के पानी को, झरने का पानी जो नीचे नदी में गिर रहा है, नीचे से ऊपर जाओ, ले जाओ, ले जा पाओगे? नहीं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिर आपको ऐसा क्या बात कर रहे हो आप, बकवास सी। ग्रेविटी है ऊपर से तो नीचे ही आएगा ना। अरे तो है ना, ग्रेविटी, ग्रेविटी फैक्टर लग रहा है ना, ग्रेविटी की वजह से वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है ना। हर इस जगह तो तुमने ग्रेविटी कर ली क्योंकि फिजिक्स तुमने पढ़ रखी है। यही मैं केमिस्ट्री में अगर पूछूं कि ए और बी, सी और डी बन रहे हैं, जबकि ये दोनों केमिकल मिला के कुछ नहीं बनता, ऐसा क्यों? तो वहां तो तुम्हारी फिजिक्स नहीं लगेगी, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि जो प्रोसेस अपने आप हो जाए वो स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नहीं हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, झरने का पानी ऊपर से नीचे आता है स्पॉन्टेनियस, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता नॉन स्पॉन्टेनियस। नीचे से ऊपर लाना है तो आपको वो लगाना पड़ेगा, पंप, मोटर जिसे कहते हैं, बटन दबाते हैं। मोटर क्या करती है? आपके घर में जो मोटर लगी है, टंकी भरते हो जिससे आप पानी दबा, बटन दबाते हो और नीचे से पानी ऊपर आता है, टंकी में स्टोर होता है और आप मोटर बंद कर देते हो। तो नीचे से ऊपर अगर करना है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लाना है, तो आपको लगातार एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि बिजली के रूप में आप कर रहे हो। और एग्जांपल सुनो, फ्रिज है। फ्रिज क्या है? ठंडा है, एक ठंडी जगह है। ये आपका एक फ्रिज है, ठंडी जगह, ठीक है। ये आपका सराउंडिंग है, लेट इट बी T2 एंड T1। हमेशा जो है T2 ज्यादा होता है T1 से, भाई सराउंडिंग का तापमान ज्यादा होगा, फ्रिज का तापमान कम होगा। ठीक, अब मान लीजिए आपने फ्रिज का कनेक्शन हटा दिया, फ्रिज का कनेक्शन हटा दो। अब बताओ यहाँ पे जो आप खाना रखोगे, उस खाने की हीट बाहर जा पाएगी? भाई फ्रिज करता क्या है, आप जो खाना उसमें रखते हो उस खाने की हीट को लेता है और उसके जो बैकग्राउंड में कॉइल्स होती हैं वहां से वो निकाल देता है। तो कभी फ्रिज के पीछे खड़े होकर देखना, आपको गर्मी महसूस होगी। वो गर्मी बेसिकली खाने से आ रही है। अब ये नहीं तुम उसको सूंघने लग जाओ कि हाँ कढ़ाई पनीर रखा था सर फ्रिज में, कढ़ाई पनीर की स्मेल आ रही है, वैसा नहीं आएगा। गर्मी रिलीज होगी बाहर की तरफ, ठीक है जी। तो फ्रिज जो है क्या कर रहा है? कोल्ड बॉडी है, फ्रिज की बॉडी कैसी है? कोल्ड। और कोल्ड से ये क्या है? हॉट, बाहर। तो कोल्ड से हॉट हीट ट्रांसफर कर रहा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो। आप बताओ, ये ठंडी जगह है, मान लीजिए रूम ठंडा है और बाहर बहुत गर्मी है, क्या इस रूम में जो भी थोड़ी बहुत गर्मी है उसको मैं निकाल के बाहर फेंक सकता हूं? नहीं, होएगा ही नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है। उल्टा होगा, बाहर की गर्मी यहां और आ जाएगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे हीट आ जाती है, ये स्पॉन्टेनियस है। कोल्ड से हॉट नहीं जाती है, और अगर कोल्ड से हॉट करना है तो लगातार एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। फ्रिज में यही तो कर रहे हो, फ्रिज में आप बिजली दे रहे हो, जब तक बिजली दे रहे हो तब तक फ्रिज कोल्ड से हॉट, कोल्ड से हॉट, कोल्ड से हॉट फेंके जा रहा है गर्मी। जैसे फ्रिज बंद करो, काम करना बंद कर देगा, कोल्ड से हॉट जाएगी नहीं बॉडी। इवन फ्रिज और थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। आप फ्रिज 10 घंटे फ्रिज को बंद करके देखो, खोलो, सारी फ्रिज की ठंडक गायब। क्यों? बाहर की गर्मी फ्रिज के अंदर घुस चुकी है। तो उम्मीद करता हूं आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का काफी आइडिया लग चुका है। बोलो हाँ है ना? यस बोलो बच्चों, ठीक है। और भी है, जैसे तुम्हारा पढ़ना इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तुम अपने आप पढ़ते ही नहीं हो, लगातार तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, लगातार मुझे बोलना पड़ता है, बक बक करता है तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पेरेंट्स कहते रहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टीचर बोलते रहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिश्तेदार बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब पढ़ रहे हैं। एक आधा कोई रेयर केस होता है कि बच्चा कोई पढ़ रहा है, अपने आप से पढ़ रहा है, उसे पता है कि भाई मैं पढ़ूंगा तो मेरा भविष्य बनेगा, ठीक है। नहीं मानते ही नहीं, अपने आप से कभी पढ़ना ही नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस वो जो खुद से हो जाए या फिर थोड़ा सा इनिशिएशन से हो जाए। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाओ, तो आपने इनिशिएट कर दिया, जैसे आपने इनिशिएट किया, इग्नाइट नहीं, इग्नाइट समझने लग रहे हो, इग्नाइट तो जलाना होता है, इनिशिएशन करना, शुरुआत कर दी, आपने शुरुआत कर दी, अब मोमबत्ती खुद जल जाएगी। ठीक, आपने पेट्रोल छिड़क दिया और एक माचिस की तिल्ली डाल दी, पूरा पेट्रोल अपने आप चल जाएगा? चल नहीं जाएगा, जल जाएगा। तो कंबशन ऑफ पेट्रोल, ध्यान सुनो, कंबशन ऑफ पेट्रोल इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होगा, रुकेगा नहीं। बर्निंग ऑफ कैंडल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अब मैं कहूं कि वो जो मोमबत्ती जल के उसके जो वेपर्स, वैक्स के जो वेपर्स उड़े हैं वो वापस से इकट्ठा होकर मोमबत्ती बन जाए, ऐसा होगा नहीं।
अब ये चीज मैं एक को पढ़ा रहा था, तो बच्चा कह रहा है वैक्स ऊपर कहाँ जाता है सर? वैक्स तो सर वो नीचे वो टेबल पे वो मोमबत्ती इकट्ठी सी हो जाती है सर। ऐसे ही है, आप भी यही सोच रहे हो क्या कि जो मोमबत्ती जलाते हो नीचे इकट्ठी हो जाती है सर? हाँ है ना? सर सर थोड़ा ही पार्ट होता है उसका, बाकी हाँ वेपराइज का। हाँ, 5 रुपए की मोमबत्ती लेते हो इतनी मोटी और नीचे थोड़ा सा बचता है, तो क्या वो मोमबत्ती इतनी सी थी? वो बच्ची ने पता नहीं बोल भी कैसे दिया, उसे सोचा नहीं, या उसके दिमाग में एक ये थॉट बैठ गया था। और होता ही है, बचपन में कुछ पता रहता नहीं, तो बच्चे जो है गलत धारणाएं लेके अपने दिमाग में फिट रखते हैं। तो बच्चा वो सोच रहा था कि 5 रुपए की मोमबत्ती जला दी और वो जो नीचे मोम से बैठ जाती है वही है वो। उसने नहीं सोचा कि उड़ जाता है भाई। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस, वो वेपर से वापस से मोमबत्ती बन जाए, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होगा, करना पड़ेगा। अब करने के लिए भाई बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा भाई। उसको वेपर्स को कंडेंस करो, वेपर्स में से ऑक्सीजन अलग करो, नाइट्रोजन अलग करो, हाइड्रोजन अलग करो, वहां पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन अलग करो, वैक्स के वेपर्स को इकट्ठा करो, उसे कंडेंस करो, फिर से मशीन में डाल के मोमबत्ती की शेप लेकर आओ, बहुत झंझट है। नॉन स्पॉन्टेनियस अपने आप नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस आपको पता चल गया। तो कोई चीज होगी या नहीं होगी, ये आपका फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया। फर्स्ट लॉ में इतना दम नहीं था, फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना कहता है एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं ये नहीं बता पाया। क्लियर? तो नेचर में जितनी भी प्रोसेस है, नेचर में जितनी भी प्रोसेस है सब स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, एक मिनट रुकना। नहीं कौन सा फ्लोर हो रहा है? यूजी 6 बोला क्या बोला? पहले मैं आप लोग का खाना लाया था ना, कौन सा ये लीजिए। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? हाँ, नेचुरल प्रोसेस। मैं कह रहा था नेचर में जितनी भी प्रोसेस है ना बच्चों, नेचर में जितना भी कुछ होता है सब स्पॉन्टेनियस है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है नेचर में जो आप करवा रहे हो। जैसे सूरज का निकलना, पानी झरने का नीचे गिरना, भूकंप आना, ठीक है, लगातार चीजों की रैंडमनेस बिगड़ना। रैंडमनेस मतलब आप सुबह जो है घर पे एकदम बढ़िया आपकी मम्मी जो है झाड़ू पोछा 10-11 बजे तक कर देती है, सोफे के कवर सही कर दिए, बेडशीट सही कर दी, किताब की जगह किताब, जूते की जगह जूता, कपड़े की जगह कपड़े, सब कर दिया, लेकिन रात के 10 बजे तक आते हैं तो सब बिखर जाता है। तो इसको कहते हैं रैंडमनेस बिगड़ना, डिसऑर्डर चीजें होना, ऑर्डर से डिसऑर्डर हो गया। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप हो रहा है, सब कुछ स्पॉन्टेनियस है, आप कुछ नहीं कर रहे इसमें, आप चाह के भी नहीं रोक सकते, अपने आप हो ही जाएगा। तो जितने नेचुरल प्रोसेस है सब स्पॉन्टेनियस है। क्यों है ऐसा, वो ये लॉ नहीं बता पाया। तो मतलब जो भी नहीं हो पा रहा था सब कुछ इसके ऊपर डाल दिया कि भाई तू बता, तू बता, ये बता ही नहीं पा रहा था। ये तो कह रहा भाई सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, और वो भी मैं जब भी बता पाऊंगा जब तुम टेम्परेचर बताओगे। अगर तुम टेम्परेचर नहीं बताओगे तो मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी।